नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। बिहार में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो बिहार में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हुई तो उसके लीगल पोर्शन क्या है, यानी लीगल सेक्शन क्या है कि नगर निकाय चुनाव जो कि 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को, यानी फर्स्ट फेज 18 दिसंबर को, सेकेंड फेज 28 दिसंबर को होने जा रहा है। आखिर इस चुनाव का होगा क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से अटकलें चल रही थी, जिस तरीके से कल अर्जेंट हेयरिंग के लिए जो एप्लीकेशन दिया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए टाल दिया। यानी आप जनवरी में भी आइए, जो डेट जनवरी मास में दी गई है कि सुनवाई हम उसी आधार पर करेंगे। यानी अब सारे समस्या के बादल छट तो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या चुनाव होने के बाद भी चुनाव को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगी, तो इसकी संभावनाएं अब बढ़ने लगी है। मैं आपको इन डिटेल बता रहा हूं कि नगर निकाय चुनाव इस बार जनता डायरेक्ट वोट देकर मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद को चुनाव करेगी। इसलिए हो क्या रहा है, नगर निकाय चुनाव में सरगर्मी काफी तेज है और खर्च का आप हिसाब नहीं रख पाइएगा, क्योंकि जो कानूनी खर्चे, जो लीगल रूप से खर्चे हैं, उससे 10 टाइम्स ज्यादा लोग खर्च कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर कि आखिर जो जनवरी में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, क्या इस चुनाव को खारिज कर देगी, क्या इस चुनाव पे चुने गए जनप्रतिनिधियों का पावर छीन लेगी। तो अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि लीगल होना क्या है। हाईकोर्ट ने रोक लगाया था कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को स्थगन का आदेश दिया था कि आपने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया है, जो आपने पिछड़ा, अति पिछड़ा का जो आपने रिजर्वेशन का क्राइटेरिया तय किया वो ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए। सरकार ने, चुनाव आयोग ने आनन फानन में रोक लगवाई और सरकार ने ट्रिपल टेस्ट का आदेश दिया और अति पिछड़ा आयोग का गठन भी कर दिया। लेकिन ये सारे गठन और ट्रिपल टेस्ट के बीच में जो घालमेल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट काफी बमका हुआ है राज्य सरकार पर। उन्होंने जिस डेट को चुनाव आयोग ने अनाउंस किया था कि 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को हम मतदान करा लेंगे, उससे एक दिन पूर्व, उसी दिन ही ने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो आप अति पिछड़ा आयोग बनाए वो डेडिकेटेड कमीशन नहीं है, यानी वो संवैधानिक ढांचाओं को पूरा नहीं करता है। वो जो पूरा कमीशन है वो कहीं ना कहीं क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता और उसी के आधार पर जो ट्रिपल टेस्ट हुआ हम उसको नहीं मानते हैं। साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चुनाव अगर आप करा रहे हैं तो राज्य सरकार अपनी फजीहत झेलने के लिए तैयार रहे। राज्य सरकार आनन फानन में चुनाव करा रही है, राज्य सरकार जिम्मेदार होगी अगर जनवरी के मास में कुछ उल्टा फैसला आता है। यानी साफ है कि जो प्रत्याशी चुनाव जीत भी जाएंगे या चुनाव जीतने के लिए जो पसीना बहाएंगे, उनकी पसीना कहूं व्यर्थ ना चली जाए चुनाव आयोग और राज्य सरकार के चक्कर में। यह पूरा मामला होगा और बिहार में भारी बवाल भी होगा। निर्वाचन जिस तरीके से पहली बार नगर निकाय चुनाव को इस तरीके का माहौल बना दिया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, हाईकोर्ट ने जब मांगा कि आपने ट्रिपल टेस्ट कराया, क्या रिपोर्ट है आप हमें बताएं। अभी तक चुनाव आयोग डाटा हाईकोर्ट को नहीं दे पाई है। उन्होंने कहीं भी शहरी एवं आवास विकास के आप साइट पे चले जाइए, कहीं नहीं है वो ट्रिपल टेस्ट का डाटा। आखिर वो डाटा कैसा है, क्या है। जब हाईकोर्ट ने रोक लगाया था, जो वर्तमान व्यवस्थाएं थी उस पर रोक लगाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने तुरंत डेट रिलीज कर दिया और वर्तमान व्यवस्था जिस वो बनी थी उसी पर वो चुनाव करवा रहे। यानी साफ है कि पूरा चुनाव कंफ्यूजन से भरा हुआ है। अगर आप भी प्रत्याशी हैं, अगर आप भी वोटर हैं, तो समझ जाइए कि चुनाव असंभावनापूर्ण है। यानी पूरा चुनाव का जो समस्या का बादल है वो छटा तो जरूर है, लेकिन समस्याएं हटा नहीं है। मैं आपको बताते चलूं आगे भी कि जो जनवरी मास में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, हो ना हो कि इस चुनाव को ही वो खारिज कर दे, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट भी वो पूरा नहीं कर रहा है बिहार के जो निर्वाचन आयोग हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है, जो ने हायरिंग के लिए दिया गया था कि जल्द ही सुनवाई कर दीजिए, क्योंकि बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। हम चाहते हैं कि सुनवाई हो जाए ताकि यहाँ के जो नेता हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वोटर्स हैं, उनके अंदर का कंफ्यूजन खत्म हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सुनवाई जनवरी में ही करेंगे, यानी जो मैंने डेट दिया है जनवरी मास में। अब यहीं से सोच लीजिए। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि राज्य सरकार अगर हड़बड़ाहट में चुनाव करवा रही है तो जिम्मेवार राज्य सरकार होगी। यानी यहीं से कंफ्यूजन पैदा होता है। अगर आप निर्वाचित हो भी गए तो क्या आपका पद
रह पाएगा, यह विवादों के सवाल में है। लेकिन संभावनाओं का बाजार गर्म है कि 18 दिसंबर को वोटिंग होगी नगर निकाय के फर्स्ट फेज में और 28 दिसंबर को सेकंड फेज का। लेकिन ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट कहीं नहीं है। हाईकोर्ट और सरकार के बीच में ठना हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में भी तनातनी है। और समझ जाइए कि सुप्रीम कोर्ट को अगर थोड़ा सा भी अगर उन्हें लगा कि राज्य सरकार ने हमारे बार बार चेताने के बाद भी हमारी अवहेलना की है, तो सोच लीजिए कि वो चुनाव को रद्द भी कर सकती है। उन्होंने साफ इशारा दे दिया है कि जनवरी मास में जो सुनवाई होगी उसका परिणाम कुछ भी आएगा, आप चुनाव करा रहे हैं, अपने रिस्क पर करा रहे हैं, आप समझिए। जुड़े रहें लोक जागरण न्यूज के साथ, इस वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि आम जनप्रतिनिधियों तक यह बात पहुंच सके कि अभी भी आपके चुनाव में अगर आप सक्रिय हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, मतदान करवाइए, लेकिन कहीं आपका पैसा अपव्यय ना हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी इस पर पूरा खेल बाकी।